हाय फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 4 के भी 2 या 3 टॉपिक जैसे क्रॉप से फसल है, सिंचाई के तरीके हैं, है ना, सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। अब मैंने नोट्स देने शुरू कर दी हैं तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ढुलाई, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ की ढुलाई? कृषि उत्पादों की ढुलाई। द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो किसानों ने जो एग्रीकल्चर से जो चीज़ बनी है, जो प्रोड्यूस हुई है खेती करके, उस चीज़ की ढुलाई। ये टॉपिक है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, ये टॉपिक है। यूनिट 4 का टॉपिक है जीएस पेपर 3 का। हम लोग जीएस पेपर 3 को इस तरीके से करा रहे हैं कि जितना मेंस में लिखना है, जो टॉपर्स लिखते हैं उनके नोट्स से हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम नेक्स्ट 30 डेज में ये पूरा कंप्लीट करा देंगे, यानी कि 30 दिन के अंदर आप कह सकते हैं आपका जीएस पेपर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, या तो जीएस 4 स्टार्ट करेंगे या जीएस पेपर 2, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ लोग कह रहे हैं 2। देखते हैं जीएस पेपर 2 स्टार्ट होता है या जीएस पेपर 4। बट आप जितना पढ़ाया जा रहा है डेली उतना करते जाइए। 30 दिन के अंदर आप जीएस पेपर 3 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कृषि उत्पादों की ढुलाई। क्या होता है, भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना हमें जीएस के मेंस में लिखना है, ठीक है। उतना ही शब्दों में हम चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। तो भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं? कृषि उत्पादों की जो ढुलाई है उसका मतलब क्या है? खेत से बाजार, मंडी, प्रसंस्करण इकाई एवं निर्यात केंद्रों तक फसलों के परिवहन से है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में बताना होता है क्या, आपको क्या समझ आता है। तो ढुलाई का मतलब क्या है? अगर मैं अर्थ की बात करूं, आशय की बात करूं, इसका अर्थ अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि खेत से, यानी कि जहां पे वो फसल हो रही है, यानी कि कहां से? खेत से। कहां से? खेत से कहां तक? बाजार तक या तो आप चीज पहुंचा रहे हैं या मंडी तक चीज को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। प्रसंस्करण इकाई, प्रसंस्करण इकाई क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट शायद वीडियो में भी बताया है। प्रसंस्करण मतलब जहां पर चीज़ों को, जैसे मान लो धान गए, उसको कुटाई करके चावल निकाले गए, इस तरीके की जो इकाई हैं, जो सफाई करी गई, उन चीज़ों को मार्केट के हिसाब से चीज़ बनाई गई, तो वो सब क्या कहलाता है? प्रसंस्करण इकाई कहलाती हैं, ठीक है। एवं एवं निर्यात केंद्रों, एवं निर्यात केंद्रों तक, निर्यात केंद्रों तक फसल, निर्यात केंद्रों तक फसल के परिवहन, फसलों के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टिंग, परिवहन से है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो हम कृषि उत्पादों की ढुलाई जो टॉपिक, इसका मतलब क्या है? यानी कि खेत से कोई फसल, आपकी चीज़ या तो बाजार तक जा रही है या मंडी तक जा रही है या प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, वहां तक जा रही है, या कोई निर्यात केंद्र। निर्यात केंद्र मतलब जहां से आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे देश में भेजना चाह रहे हैं, है ना, निर्यात केंद्र तक आप पहुंचा रहे हो। तो वो जो ट्रैवलिंग है उस चीज़ की, ठीक, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो कोई भी आपका मेंस का टॉपिक आता है तो आपको पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको उससे क्या समझ आया। ऐसे नहीं कि सीधे ही आपने उसके प्रॉस एंड कॉन्स लिखने स्टार्ट कर दिए, आपने उनकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, मतलब बताना होता है कि आपको इस टॉपिक से क्या समझ में आया। उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स और भी चीज़ें लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बट दिस इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बताना है। तो आपको इतना समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश या किसी भी इंडिया में कृषि प्रधान राज्य में यह किसानों की आय, मूल्य की स्थिर और खाद्य सुरक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। भाई अगर आपकी ट्रांसपोर्टिंग अच्छी होगी तो क्या होगा? आय अच्छी होगी, नहीं होगी? अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि आप चीज़ को सही से जल्दी, कम समय में, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो कम समय में बाजार तक पहुंचा दोगे। कम समय में बाजार तक पहुंचा दोगे तो 2 प्रॉफिट है। पहले वो चीज़ जल्दी बिक जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको मतलब किसानों को उस चीज़ को सेव, स्टोरेज का भी झाड़ जो होगा वो भी बच जाएगा,
है ना। जैसे ही हुआ एकदम से ट्रांसपोर्ट करके बाजार तक पहुंचा दिया, तो उसके खराब होने का भी झंझट नहीं, उन्हें स्टोर भी नहीं करना पड़ा और सीधे चीज़ बाजार में जाकर बिक गई। तो इस तरीके से ही किसान की आय बढ़ती है, मूल्य का भी फायदा होता है, राइट। और उस खाद्य जो जो चीज़ आप भेज रहे हैं उसकी सुरक्षा भी तो हो गई, खाद्य सुरक्षा भी तो हो गई है, राइट। तो 2 या 3 पॉइंट मैंने बता दिया, अब ये भी लिख सकते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हमें अर्थ समझ में आ गया, क्यों महत्वपूर्ण समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादों की ढुलाई के प्रमुख साधन। कृषि उत्पाद की ढुलाई के प्रमुख साधन, यानी कि इंग्लिश में लिखें तो मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें पहला है सड़क परिवहन। क्या है? सड़क परिवहन। ठीक, इंग्लिश में लिखें तो रोड ट्रांसपोर्ट। तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सी यूनिट पढ़ रही है? यूनिट 4। हम लोग रैंडम नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए। चैनल पे जाके आप सीक्वेंस में हर एक चीज देख सकते हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करा, एक एक टॉपिक करके विद एग्जाम्पल। जितना हमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस में लिखना होता है, जितने शब्दों में लिखना होता है, जैसे सारे डायमेंशन कवर करने होते हैं, उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा रैंडम नहीं किसी और चैनल की तरह कि किसी दिन कुछ पढ़ा दिया, किसी दिन कुछ। हम एस्पिरेंट को कंफ्यूज करना नहीं चाहते। हमारा टारगेट है एस्पिरेंट जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं वो जिस तरीके से यूपीएससी और यूपीपीसीएस को टॉप कर सकें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसलिए आप चैनल पे जाकर सीक्वेंस से सारे टॉपिक देख सकते हैं। अभी हम यूनिट 4 चल रहे हैं। जो बाकी के यूट्यूब चैनल हैं उन्हीं की पेड कोचिंग चल रही होती है, इसलिए वो रैंडम भी बढ़ा देते हैं ताकि बच्चे को सारे टॉपिक नहीं मिले। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सारे बच्चों को फ्री क्लासेस देना। यहाँ कोई भी पेड क्लासेस नहीं चल रही है। प्री और मेन सारा फ्री चल रहा है। आप लोग चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उसके बाद आप कोई भी डाउट कमेंट में करते हैं, पूछते हैं कमेंट में, तो एकदम से मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरी टीम के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो लोग रिप्लाई कर देंगे। ज़रूरी नहीं टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है टॉपिक आपने पढ़ा हो, कुछ और टॉपिक का डिस्कशन करना हो तो आप लोग जस्ट कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए पिछले यूनिट के तब भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? यूनिट 4 का टॉपिक कौन सा टॉपिक था? ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब हिंदी में कृषि उत्पादों की ढुलाई, राइट। हमने फसलें पढ़ ली थी, हमने सिंचाई पढ़ ली थी, सिंचाई के बाद फसल हो गई यानी कि अब आई ढुलाई। तो इसका अर्थ मैंने आपको बताया। अब है इसके प्रमुख साधन क्या हैं, मोड क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, कृषि उत्पाद को बाजार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो पहला है सड़क परिवहन के थ्रू। ठीक, इसमें अगर शॉर्ट्स में लिखें तो ये क्या है? सबसे प्रमुख साधन है कृषि उत्पाद का, ये सबसे प्रमुख साधन है, सबसे प्रमुख साधन है। ठीक, दूसरा अगर हम करें, दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रामीण सड़कों से मंडियों तक संपर्क हो जाता है। सड़क से क्या होता है? जो ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों से मंडियों तक संपर्क हो जाता है। यहाँ तक मंडियों तक संपर्क, ठीक है। किससे? रोड से, क्योंकि हम सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस है अपना, कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक, इससे जो ग्रामीण हैं, जो फसलें हैं, वो मंडियों तक, बाजारों तक पहुंचाई जाती है। ठीक, क्योंकि हम सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन का हम एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा ना उस मार्ग का। दूसरा आप लिख सकते हो बुंदेलखंड। क्या लिख सकते हो? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो 2 रोड के नाम भी आपने लिख दिए कि भाई ये 2 रोड हैं सड़क परिवहन के थ्रू। यहाँ से क्या होता है, चीज़ें यानी कि फसलें जो भी आपने उगाया है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? मंडियों या बाजारों तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर आप और लिखना चाहें इसमें कि सड़क में ही महत्व में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप फल, सब्जी, दूध जैसे
शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद, शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद कहाँ से भेज देते हैं हम? रोड, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं। तो हमें मेजर जो मोड्स है उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया जो था सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक, रोड ट्रांसपोर्ट में हम समझ गए कि ग्रामीण सड़कों से मंडियों तक संपर्क अच्छा हो जाता है रोड से। सबसे प्रमुख साधन, आपको भी पता है आज के टाइम में सबसे प्रमुख जो फसलें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, किससे हो रही हैं? सड़क परिवहन से। एग्जाम्पल भी दे दिया हमने बड़े बड़े, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, बुंदेलखंड, इससे चीज़ जल्दी से पहुँच रही है जब से एक्सप्रेस वे बने। इससे किसानों का फ़ायदा है, ये जो हमारी फसल है ये भी खराब होने से बच रही है, राइट। एग्जाम्पल भी दे दिए। अब हम दूसरा मोड पढ़ेंगे। जो दूसरा मोड है हमारा वो है आपका रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। ठीक, पहला क्या था हमारा? रोड। पहला क्या था? रोड ट्रांसपोर्ट। जो दूसरा है वो क्या है? रेल परिवहन, यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, दूध तो भेज नहीं रहे हैं अब तो, भारी मात्रा में अनाज। क्या भेज रहे हैं हम इससे? भारी मात्रा में अनाज। ठीक है, भारी मात्रा में अनाज हो गया, आपका गन्ना हो गया। ठीक, इस टाइप की जो खाद्यान्न है इसकी जो ढुलाई है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, वो हम किससे कर रहे हैं? रेल परिवहन से कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? राइट, तो हम पढ़ रहे हैं रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। भारी मात्रा में जो अनाज होता है या गन्ना होता है इससे भेजा जाता है। किससे भेजा जाता है भाई? रेल ट्रांसपोर्ट से। इसका एग्जाम्पल आप देना चाहें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, राइट, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ठीक, महत्व क्या है भाई इसका, यूज क्या है, क्यों? तो आपको भी पता है ट्रेन से क्या हो जाता है भाई, कम लागत में हम क्या करते हैं भाई? लंबी दूरी, कम लागत में लंबी दूरी तक हमारा परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फसल का, राइट। तो रेल परिवहन से जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें हम किन चीज़ों को करते हैं? जो भारी मात्रा वाली चीज़ें हैं, जैसे अनाज हो गया, गन्ना हो गया, या और तरीके के जो खाद्य अन्न हैं उनकी ढुलाई होती है। एग्जाम्पल ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, करेक्ट। महत्व में भी हमने लिख दिया भाई, जो कम लागत है इससे फायदा क्या हो रहा है भाई? कम लागत में लंबी दूरी तक हमें परिवहन करते रहे हैं। जो फसल है पैसे कम में और हमें लंबी दूरी में भेजनी है तो हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक। अब भाई रोड हो गया, आपका रेल हो गया, तीसरा है जल परिवहन। तीसरा क्या है आपका? जल परिवहन, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट। तीसरा क्या है आपका? वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक। जल परिवहन, जल से भाई क्या, जल की तो गंगा के माध्यम से किसी भी तरीके के माल फसल का परिवहन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? कौन सा वाला रोड आप लिखना चाहेंगे यहाँ? कौन सा वाला जल मार्ग लिखना चाहेंगे? तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये जल परिवहन है। गंगा के माध्यम से भी हम चीजें भेज सकते हैं, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि जल के माध्यम से भी चीजें भेजी जाती हैं। और क्या रोड हम लिखेंगे इसमें? नेशनल वाटरवे। महत्व में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप? इसमें भी लागत में कमी और पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि आपको भी पता है इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा इस ट्रैवलिंग से, राइट। तो पर्यावरण अनुकूल साधन, हमें प्रोस तो लिखना ही है ना सारे में भाई। ये जो ऑप्शन है इसका क्या फायदा है, तो हम महत्व लिखवाते जा रहे हैं। फिर आया भाई, आप कहोगे एक तो रह गया, हाँ बिल्कुल रह गया, वो भी लिखवा देते हैं, वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन, हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 3 मेंस के टॉपिक चल रहे हैं सारे। प्री और मेंस की साथ साथ पढ़ाई करा रहे हैं हम, क्लासेस चल रही हैं चैनल पे। प्री के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेंस के भी लेक्चर चल रहे हैं। जीएस पेपर 3 की यूनिट 4 है, हम 30 दिन के अंदर सारा जीएस पेपर 3 कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 4th है हमारा वायु परिवहन। अब भाई इसमें क्या भेजा जा रहा है? इसमें उच्च मूल्य वाले
उच्च मूल्य वाले उत्पादों का, उच्च मूल्य वाले उत्पाद जैसे आपका हो गया फूल, फल, इन सब चीज़ों का जो निर्यात है, कहीं दूसरे देश में भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, उनको भाई ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या हमने क्या लिख दिया भाई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा सारे तरीके के, हमारे क्या होगा इसमें, जो ट्रांसपोर्ट वाले ऑप्शन थे हमने सब कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगर हम इसका आर्थिक महत्व अब इसमें समझ में आया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीएस का पेपर 3 हमारा जो टॉपिक था वो क्या था भाई, हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो हमने भूमिका बताई, हमने अर्थ बताया भाई होता क्या है, फिर उसकी ढुलाई के साधन कौन कौन से हैं, जैसे सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, इससे क्या क्या चीज़ भेजी जा रही है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट, तीसरा क्या हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, और फोर्थ वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हम अगर इस ढुलाई का, इस ट्रांसपोर्टेशन का आर्थिक महत्व समझें, हमें सारे एस्पेक्ट और सारे डायमेंशन कंप्लीट करने हैं, इसलिए हमने प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक महत्व। क्या पढ़ेंगे हम, आर्थिक महत्व। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इसका आर्थिक महत्व। ओके, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।